हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन की 4th सीजन के एपिसोड 2 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें शिप के डिपार्चर होने के 2 वीक पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें क्रोम बोलता है कि ये वीट पूरी तरह से गीला है और कासिकी कहता है कि ये वीट पूरी तरह से स्प्राउटेड है। फिर शैंकू इसे फायर में सुखाता है, तभी कोहाकू उस वीट का छिलका उतारती है, फिर वो इसे कूटती है। फिर शैंकू इस वीट को हॉट वाटर में मिलाकर फिल्टर करता है, तभी कोहाकू कहती है कि ये वीट जूस बनकर तैयार है। तो शैंकू इसमें जापान की ह्यूमुलस लुपुलस डालकर बॉईल करता है। उसके बाद ये अपने आप फर्मेंट होकर अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट में शिप पर सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी शैंकू कहता है कि एंशिएंट इजिप्ट में पहले के लोग पिरामिड बिल्डर्स को बियर की तनख्वाह देते थे और लेबर्स के लिए परफेक्ट है। तो रियुसुई शैंकू से पूछता है कि क्या वो ड्रिंक नहीं करेगा, तभी शैंकू ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को कॉन्शियस रहना होगा, नहीं तो अगर शिप पर सभी लोग ड्रंक हो गए तो ये शिप डूब जाएगी और हमेशा ना पीने वाले लोग भी होते हैं। फिर सुइका पूछती है कि वो अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकती है ना, तो शैंकू उसे हाँ बोलता है। तभी रियुसुई कहता है कि उसकी शिप पर फन के टाइम पर सभी लोग फन करेंगे और वो फ्रांसोइस से स्पेशल सॉफ्ट ड्रिंक कॉकटेल बनाने का कहता है। तो जीन पूछता है कि क्या ये करना इस शिप के मिनी बार के लिए मुश्किल नहीं होगा, तभी रियुसुई फ्रांसोइस पर काउंट करता है। देन शैंकू फ्रांसोइस से कहता है कि अगर उसे साइंस टीम से कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे बताए, तभी क्रोम कहता है कि साइंस टीम इसे संभाल लेगी। तो फ्रांसोइस उसे थैंक्स बोलकर उसकी हेल्प मांगती है। फिर शैंकू वीट से गम श्रम्प बनाता है और जब वो आटे को पानी से धोते हैं तो उन्हें स्टार्च मिलता है और अब वो इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तभी जीन कहता है कि वो लोग सल्फ्यूरिक एसिड वाले ड्रिंक को कैसे पिएंगे, तो शैंकू कहता है कि अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड को सीधा पिएंगे तो उनके दांत पिघल जाएंगे, इसीलिए वो इसे बॉईल कर रहे हैं। तभी कासिकी कहता है कि वो केमिस्ट्री का यूज करके इसे डिटॉक्सिफाई करेंगे। फिर शैंकू इसमें बेरियम कार्बोनेट मिलाता है। तभी जीन और कासिकी कहते हैं कि ये तो इसमें और पॉइजन मिला रहा है। तो क्रोम कहता है कि ये सच में पॉइजन नहीं हो सकता है, बस इसका नाम सुनने में खराब है। तभी शैंकू बोलता है कि नहीं, ये सच में पॉइजन ही है। तो वो तीनों शैंकू से पूछते हैं क्यों। देन शैंकू उन्हें चुप रहने का कहता है और वो इससे शुगर जैसी एक चीज बना रहे हैं और ये गम सिरप है। तभी क्रोम इसे टेस्ट करता है और वो इसे स्वीट बताता है। उसके बाद सुई का बकरी का दूध निकालती है। तभी ताइजू पूछता है कि क्या शैंकू दूध गर्म कर रहा है और ये पानी ज्यादा गर्म नहीं है और क्या इतनी हीट दूध गर्म करने के लिए काफी होगी। तो क्रोम कहता है कि वो यहाँ पर दूध से दही बना रहे हैं। तभी शैंकू फिल्टर्ड दही, कम सिरप और नींबू को मिलाकर एक लैक्टिक ड्रिंक बनाता है। फिर फ्रांसोइस उसका इस्तेमाल करके सुइका के लिए एक ड्रिंक बनाती है। तभी सुइका उसे टेस्ट करके अच्छा बताती है और ये ड्रिंक खट्टी मीठी है। तो फ्रांसोइस कहती है कि उसने लैक्टिक ड्रिंक में एप्पल जूस मिलाया है। तभी काशिकी कहता है कि इस पर एक खीरे की गार्निशिंग भी है जो कि सुइका के क्यूट मास्क के जैसी है। तो फ्रांसोइस कहती है कि सुइका अपनी आधी ड्रिंक खत्म करने के बाद इस गार्निश को अपने ड्रिंक में डाले। देन सुइका ऐसा करके ड्रिंक को टेस्ट करती है तो इसका फ्लेवर वाटरमेलन जैसा होता है। तभी यूजुरिया पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया। तो शैंकू बताता है कि जब वो गार्ड फैमिली के प्लांट्स को फ्रूट जूसेस के साथ मिलाते हैं तो वो वाटरमेलन जैसा टेस्ट देता है। उसके बाद फ्रांसोइस बोटल्स को उछाल कर कई ड्रिंक्स को मिक्स करती है। तभी क्रोम कहता है कि ड्रिंक्स को ऐसे मिक्स करने के पीछे जरूर कोई साइंटिफिक रीजन होगा। तो फ्रांसोइस कहती है कि ऐसा करने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है और इसे फ्लेयर कहते हैं और इससे मेहमानों की आंखें अपनी ड्रिंक्स पर रहती हैं और ये करतब दिखाकर मेहमानों की आंखों को हैप्पी करा जाता है। तभी क्रोम कहता है कि फ्रांसोइस हॉस्पिटैलिटी की आर्ट में एक्सपर्ट है। देन फ्रांसोइस सुकासा के लिए एक ड्रिंक बनाती है जो कि अनार के जूस की एक ड्रिंक होती है। तभी सुकासा इस ड्रिंक को अच्छा बताता है। तो फ्रांसोइस जीन के लिए एक कोला वाली ड्रिंक बनाती है जो कि स्पाइसी होती है। फिर फ्रांसोइस कोहाकू के लिए एक ड्रिंक बनाती है। तो कोहाकू कहती है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से इतने सारे ड्रिंक्स बना सकते हैं। तभी फ्रांसोइस शैंकू के लिए एक ड्रिंक बनाती है जो कि विप्ड मैचा, मिल्क और होजीचा टी 3 लेयर वाली एक ड्रिंक होती है और ये ड्रिंक शैंकू की साइंस की तरह है। तो शैंकू इसे मिक्स करके पी जाता है। उसके बाद गिनरो मासुकाजी को ड्रिंक करने का कहता है और वो उन्हें अपनी पास्ट की स्टोरीज भी सुनाए और उसका मास्टर कैसा था। तभी मासुकाजी कहता है कि उसके मास्टर की स्पिरिट लास्ट मोमेंट तक स्ट्रांग थी और उस समय उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। जब वो डिवाइसेस आसमान से गिरे थे
थे। उसके बाद आइलैंड के लोगों ने इस विकृत वेपन को चलाना सीख लिया था। तभी मास्टर कहता है कि क्या ये आइलैंड अब लुटेरों का हो जाएगा और वो इस आइलैंड पर क्राइम नहीं होने देगा, इसीलिए उन्हें सभी विकृत वेपन वाले लोगों को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना होगा। देन लड़ते वक्त मास्टर पेट्रिफिकेशन लाइट के टच में आ जाता है। तभी मात्सुकाजे अपने मास्टर के उस हाथ को काट देता है जिस वुंड से मास्टर मरने वाला होता है। तो मास्टर कहता है कि इस आइलैंड को पेट्रिफाइड करने के लिए एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस ही बहुत था, पर जिसने ये पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस भेजे हैं वो हमें एक दूसरे से पेट्रिफिकेशन डिवाइस यूज करके लड़ता हुआ देखना चाहते हैं और ये बात उसे सबसे ज्यादा अपसेट कर रही है। फिर मात्सुकाजे बहुत से पेट्रिफिकेशन डिवाइस वाले लोगों को मारता है, पर लास्ट में आइलैंड के लोग उसे पेट्रिफाइड कर देते हैं। तभी मात्सुकाजे पेट्रिफाइड होने से पहले फ्यूचर जनरेशंस को इस ईवल के सोर्स के बारे में बताने का सोचता है, इसीलिए वो अपने हाथ पर एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस का निशान भी बनाता है। देन मात्सुकाजे बोलता है कि अपने मास्टर को ना बचा पाने की गलती को वो वाई मैन को हरा कर सही नहीं कर सकता है, पर फिर भी वो जितना कर सकता है वो उतना करेगा। तभी फ्रांसोइस मात्सुकाजे के लिए एक बियर वाली ड्रिंक लाती है जिसे पीते ही मात्सुकाजे बेहोश हो जाता है। उसके कुछ देर बाद मात्सुकाजे होश में आता है तो वहां पर किनरो और कोहाकू ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मात्सुकाजे बेहोशी की हालत में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का बोलता है और वो सुकासा से उसकी चेस्ट उधार मांगता है। फिर मात्सुकाजे सुकासा से अपनी बेहोशी की हालत में बोली गई बातों के लिए माफी मांगता है। तभी सुकासा मात्सुकाजे को ट्रेनिंग देने का कहता है। देन क्रोम शैंकू से पूछता है कि क्या वो इसे भी जगा रहा है, तो शैंकू कहता है कि अब उनके पास एक गन है और साथ ही उनके पास अब सुकासा भी है, इसीलिए वो लोग इससे अब कंट्रोल में रख लेंगे और ये इतना स्टूपिड नहीं है कि ये कोई वेयर आइडियाज को लाए जब पूरी ह्यूमैनिटी लाइन पर है और सुकासा बैटल स्पेशलिस्ट है, इसीलिए अगर सुकासा को लगता है कि उन्हें इसे जगाना चाहिए तो ये उसका डिसीजन है। तभी सुकासा कहता है कि फाइट करना उसकी जॉब है और ये बंदा इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। तो शैंकू हियोगा को रिवाइव करता है। तभी सुकासा हियोगा से उसकी हेल्प मांगता है और मॉडर्न मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग से मात्सुकाजे बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो हियोगा अपनी एक कंडीशन बताता है। फिर शैंकू कहता है कि क्या वो सुकासा और अदर्स को मारने के लिए माफी चाहता है। तभी हियोगा उसे मना करता है और वैसे भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के रिवाइव होने के बाद उसकी ये विश कभी भी पूरी नहीं होगी, इसीलिए वो दो लोगों को रिवाइव करना चाहता है। तो हियोगा मोज और होमुरा को रिवाइव करता है। देन मोज पूछता है कि ओवारिकान रियो स्टाइल स्पीयर टेक्निक क्या है और शायद वो अपनी लाइफ में पहली बार इस टेक्निक की प्रैक्टिस करे। तभी हियोगा कहता है कि मोज बिल्कुल सही है और उसे यही करना है। तो मोज कहता है कि यहाँ पर कई क्यूट गर्ल्स हैं और उन्हें पहले उनके क्लोज होना होगा। तभी हियोगा मोज को उसका बिहेवियर सुधारने का कहता है। उसके बाद हियोगा मात्सुकाजे को ट्रेनिंग देता है। तभी गिनरो किनरो के साथ ट्रेनिंग करता है और गिनरो कहता है कि बिटर डिफीट्स भी टाइम के साथ किसी न किसी मैलों में बदल जाती है और फ्रांसोइस ने उससे ऐसा कहा था। फिर रियोसुई कहता है कि मिडिल एज की शुरुआत में नॉर्दर्न समुद्र यूएस के द्वारा रूल करा जाता था जो कि वाइकिंग्स थे और ये लोग अपनी अमेजिंग सेलर स्किल्स से अमेरिका कोलंबस से 500 साल पहले पहुंच गए थे। तभी गिनरो कहता है कि ये फेयर नहीं है और वो इतनी आसानी से ट्रेवल कैसे कर सकते थे क्योंकि समुद्र में तो कोई साइंस भी नहीं होते हैं। तो किनरो कहता है कि समुद्र में सिर्फ सन ही एक साइन होता है। तभी कोहाकू कहती है कि आसमान हमेशा क्लियर नहीं रहता है। तो सुकासा कहती है कि ये वाइकिंग्स अजीब लोग थे। देन रियोसुई कहता है कि इसीलिए कहानियों में सुना जाता है कि वाइकिंग्स के पास एक सन स्टोन था जो कि उन्हें हर कंडीशन में सन की पोजीशन को रिवील कर देता था और समुद्र में वो कहाँ जा रहे हैं और समुद्र में उनकी पोजीशन क्या है इसका पता लगाना कठिन होता है। तभी गिनरो कहता है कि ऐसा करना हार्ड है, फिर भी वो लोग हार्डेस्ट रास्ते को चुन रहे हैं। तो शैंकू कहता है कि ये अब इजी है क्योंकि उनके पास साइंस की हेल्प से अब जीपीएस है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन को एग्जैक्टली जानते हैं। तभी जीन शैंकू से पूछता है कि वो लोग स्टोन एज में जीपीएस को कैसे यूज कर रहे हैं। तो शैंकू कहता है कि वो रूरी और अदर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो कि इस वक्त जापान में हैं। उसके बाद रूरी कहती है कि वो सन डायल्स और आवर ग्लासेस का यूज करके जापान के टाइम को एक्यूरेटली शिप तक पहुंचा रहे हैं। तभी कोहाकू कहती है कि क्रोम अब रूरी से बात कर सकता है। तो क्रोम कहता है कि वो क्या कह रही है। देन शैंकू कहता है कि वो लोग जापान से बहुत दूर हैं, इसीलिए वो लोग उनसे बात नहीं कर सकते हैं। तभी यूकियो बताता है कि वो लोग बात नहीं कर सकते हैं पर वो वहां से शॉर्ट वेव सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए रूरी उन्हें हर घंटे टाइम सिग्नल्स भेज रही है इस तरह से। और अभी जापान में सुबह के 10 बजे हैं। तो शैंकू कहता है कि वो आवर जान
कर सेकंड्स को काउंट करते हैं। फिर कासिकी कहता है कि इस वक्त सूर्य अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। तभी क्रोम कहता है कि शिप पर 12 बज रहे हैं। तो रियुसुई कहता है कि टोक्यो के टाइम डिफरेंस से वो अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकालते हैं और सन की ऊंचाई से वो अपनी वर्टिकल पोजीशन का पता लगाते हैं, इसीलिए उनकी शिप करंटली यहाँ पर है। तभी सुइगा कहती है कि वो अपनी पोजीशन का पता तब तक लगा सकते हैं जब तक कि वो सूर्य को देख पा रहे हैं। तो शैंकू कहता है कि जब तक सन क्लियरली दिख रहा है वो लोग इजीली यूएस तक पहुंच जाएंगे। तभी बारिश होने लग जाती है। तो कासिकी कहता है कि वो लोग अब सूर्य को नहीं देख पाएंगे। फिर रियुसुई कहता है कि इसका मतलब अब उन्हें दिन में अपनी सेलर इंस्टिंक्ट्स पर रिलाय करना होगा। तभी शैंकू कहता है कि अगर मौसम कई दिनों तक खराब रहा तो वो लोग अपना बहुत सा समय गवा देंगे। तो सुइगा कहती है कि वो लोग बिना सन के समुद्र में खो जाएंगे और काश उनके पास वाइकिंग्स की स्टोरी वाला सन स्टोन होता। तभी क्रोम अपना एक स्टोन निकालता है जो कि उसे नेचर को ऑब्जर्व करते वक्त मिला था। देन क्रोम कोहाकू से इस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मदद से बाहर निकालने का कहता है। तो कोहाकू ऐसा ही करती है। तभी शुइका इस स्टोन को प्रीटी बताती है और कोहाकू इसे सफेद पत्थर बताती है। तो क्रोम कहता है कि पहले उसने भी इसके बारे में यही सोचा था, पर वो जब इसके आर पार देखते हैं तो तभी शुइका कहती है कि ये एक चीज को 2 बार दिखाता है। तो क्रोम कहता है कि वो सभी चीजों को चेक करना चाहता है जिससे वो कुछ ऑसम बना सके और यही साइंस यूजर्स का रास्ता है। उसके बाद क्रोम उस मार्क को रॉक से 2 बार देखता है और क्रोम स्टोन के एंगल को बदलकर दोनों मार्क्स को एक दूसरे के ऊपर लाता है जिससे क्रोम को सन की पोजीशन पता चल जाती है। तभी शैंकू इस स्टोन को कैल्साइट बताता है और कैल्साइट एक नेचुरल प्रिज्म है और ये लाइट को 2 भागों में बांट देता है। तो रियुसुई कहता है कि वाइकिंग्स की शिप की इन्वेस्टिगेशन में भी कैल्साइट मिले थे। तभी यूकियो कहता है कि वाइकिंग्स इसी सन स्टोन का यूज करते थे। तो रियुसुई कहता है कि वो लोग भी अब 4000 साल बाद अमेरिका वाइकिंग्स की तरह से जाएंगे। तभी शैंकू सोचता है कि क्रोम ने उससे पूछा था कि वो लोग साइंस से अगली कौन सी चीज बनाएंगे। उसके कुछ दिन बाद होमुरा दूरबीन से जमीन को देखती है। तभी शैंकू एंड अदर्स अमेरिका पहुंच जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।